नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ चाहत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। सीबीएसई ने घोषित किए 10वीं और 12वीं के नतीजे, छात्राओं ने फिर मारी बाजी। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति। बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में निकाली जाएगी जनजाति गौरव पदयात्रा। सरकार की तरफ से लोगों को 100 दिन का रोजगार देने की तैयारी शुरू। मनरेगा की तर्ज पर शुरू होगी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तांत्रिक ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर विवाहिता से किया दुष्कर्म। आपत्तिजनक वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, मामला दर्ज। अब खबरें विस्तार से। सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म हो गया है। हर बार की तरह इस बार भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को सरप्राइज दिया है। बोर्ड ने अचानक से 10वीं और 12वीं के नतीजे एक साथ घोषित कर दिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 22 जुलाई 2022 को दोपहर 2 बजे सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया, जबकि इससे पहले सुबह 10 बजे 12वीं के नतीजों का ऐलान किया। पिछले साल 12वीं के 99.37% के मुकाबले इस साल 92.71% विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हुए हैं और 10वीं के नतीजे में 94.4% विद्यार्थी सफल घोषित किए गए। रिजल्ट जारी होने के बाद सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 से 2 हफ्ते के भीतर छात्रों की ओरिजिनल मार्कशीट संबंधित स्कूल में उपलब्ध करवा दी जाएगी। छात्र संबंधित स्कूल से अपनी मार्कशीट कलेक्ट कर सकेंगे। इस बीच यदि आप किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं तो इंटरनेट पर जारी स्कोर कार्ड से एडमिशन ले सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद पर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की प्रचंड जीत के बाद सबसे पहले राजस्थान के एसटी के सांसद विधायक उनसे दिल्ली में मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार और बीजेपी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद में जुटी है। राजस्थान बीजेपी के 4 सांसद, 8 विधायकों समेत नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आज नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से मिलेगा। मुर्मू का राजस्थानी आदिवासी संस्कृति से अभिनंदन कर आदिवासी समाज में मैसेज भी दिया जाएगा। 24 से 25 जुलाई तक बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में वागड़ जनजाति गौरव पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया हिस्सा लेंगे। जयपुर मेट्रो धीरे धीरे लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन रही है, तभी तो पहली बार प्रतिदिन का यात्री भार बढ़कर 30,000 के पार हो चुका है। पिछले 3 माह के मेट्रो संचालन पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि यात्री भार बढ़ रहा है। मेट्रो अधिकारी इसके पीछे परकोटे में मेट्रो संचालन को बड़ी वजह मानते हैं। हालांकि मेट्रो का विस्तार न होने से ये रफ्तार नहीं भर पा रही है। फेज 2 पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। फेज 1 सी और डी पर राज्य सरकार ने काम शुरू कर दिया है। दरअसल मेट्रो ट्रेन शुरुआत से ही यात्रियों की कमी से जूझ रही थी। मेट्रो कार्ड से लेकर तमाम तरह के डिस्काउंट दिए जाने के बाद भी यात्रियों की संख्या में इजाफा नहीं हो पाया। राजस्थान के गांवों में मनरेगा की तर्ज पर शहरों में भी लोगों को 100 दिन का रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जा रही है। इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार का पूरा फोकस है। ऐसे में अफसर दिन रात इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही योजना की मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण के लिए विभिन्न पदों पर संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है। इस नियुक्ति के लिए हेरिटेज नगर निगम में बेरोजगारों को रोजाना कतार लग रही है। निगम में रोजाना 300 से 400 आवेदन आ रहे हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर की जा रही इस भर्ती के लिए हेरिटेज नगर निगम की नोडल एजेंसी बनाई गई है। निगम की ओर से इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इनमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेख सहायक, MIS मैनेजर, शहरी रोजगार सहायक, मशीन विथमैन, मल्टीटास्क वर्कर, होमगार्ड आदि पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके लिए हेरिटेज निगम में आवेदन करने वालों की कतार लग रही है। निगम अफसरों की माने तो इन पदों के लिए रोजाना 400 तक आवेदन आ रहे हैं। पिछले 10 दिन में 2000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। इससे पहले भी 3500 आवेदन आए थे। भरतपुर में अवैध खनन पर रोक की मांग के बीच आत्मदाह के प्रयास में 80% तक चले संत विजय दास की हालत गंभीर बनी हुई है और वह नई दिल्ली स्थित सफदरगंज अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं।
संत विजयदास को ग्रीन एम्बुलेंस के जरिए 3.5 घंटे के जयपुर से दिल्ली स्थित सफदरगंज अस्पताल पहुंचाया गया। इसमें पुलिस और प्रशासन का सहयोग लिया गया। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा संत विजयदास के इलाज की नई दिल्ली में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं ताकि उनको बेहतर इलाज मिल सके। सीकर के बैंक में हुए गबन के मामले में आरोपी से पूछताछ के आधार पर पहले मुलजिम बनाया, बाद में इनाम काटने के नाम पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग ली। रिश्वत लेने का अंदाज भी धमकी भरा था। ये कारनामा किया नीमका थाना कोतवाली में तैनात एसआई सुभाष चंद्र ने। एसआई सुभाष चंद्र को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के उप अधीक्षक जाकिर अख्तर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी एसआई सुभाष चंद्र झुंझुनू जिले का निवासी है। सुभाष चंद्र ने बैंक की ओर से दर्ज गबन के मामले में आरोपी से पूछताछ के आधार पर मुलजिम बनाने का दबाव बनाकर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। ऐसे में परिवादी करतार ने एसीबी में शिकायत कर दी। सत्यापन के दौरान पहले 3 लाख और बाद में 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। आखिर 1.5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। करतार को पैसे लेकर आरोपी एसआई सुभाष चंद्र ने सीकर बुलाया। यहाँ पर गाड़ी लेकर आया और पीपराली रोड पर सड़क किनारे ही परिवादी से 1 लाख रुपए लेकर कार में रखे। इसी दौरान एसीबी की टीम को देखकर उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने उसे दबोच लिया। बाद में उसे एसीबी कार्यालय लाया गया। उसे शुक्रवार को एसीबी कोर्ट जयपुर में पेश किया जाएगा। भीलवाड़ा शहर में बीती रात एक बार फिर हुई चाकूबाजी की घटना से दहशत व्याप्त हो गई। फिल्मी अंदाज में सांवरिया बस्ती के पास पंचवटी के रहने वाले युवक पर नकाबपोश 2 बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। गुरुवार देर रात पंचवटी निवासी गुरुपाल सिंह चौधरी पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। घायल युवक गुरुपाल सिंह ने बताया कि वह पटेल नगर किसी काम से गया था। वहां से वापस घर लौटते समय सांवरिया बस्ती के पास 100 फीट रोड पर 2 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में गुरुपाल सिंह के हथेली में पीठ में चाकू के घाव लगे हैं। घायल युवक गुरुपाल सिंह ने हमले के पीछे नितेश बंसल नामक युवक पर आरोप लगाया है कि उसने ये हमला करवाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले के गुढ़ा मनाली थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक तांत्रिक द्वारा 27 वर्षीय विवाहिता के साथ कथित दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने शिकायत में आरोपी पर पिछले 1 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उसके आधार पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी चंपालाल ने दावा किया कि तंत्र विद्या के जरिए वह उसे नौकरी दिलवा देगा। शुरुआत में उसने मना किया, लेकिन बाद में वह उसके झांसे में आ गई। उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी पीड़ित विवाहिता को एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और विवाहिता के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि गुढ़ा मनाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी फरार है। कानोता थाना इलाके के शहीद की पुलिया के पास खड़े ट्रक के पीछे से दूसरा ट्रक जा घुसा। हादसे में ट्रक के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया तथा ट्रक के चालक परिचालक क्षतिग्रस्त कैबिन के फंस गए। दुर्घटना में चालक और परिचालक बुरी तरह घायल हो गए हैं। जानकारी मिलने पर जेसीबी को मौके पर बुलाकर ट्रक के कैबिन को सही किया गया, जिसके बाद दोनों घायलों को बाहर निकाला गया। 108 की सहायता से दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में भारत में 21,880 नए केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार सुबह 7 बजे तक भारत में कोरोना के एक्टिव केस 1.5 लाख के करीब पहुंच गए। वर्तमान में देश में 1,49,482 एक्टिव केस हैं। सक्रिय मामले अब देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.34% हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शुक्र 24 न्यूज पे। नमस्कार।